गाइज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ब्लेंडिंग करना सिखाऊंगा। गाइज आपने देखा होगा कि काफी सारे आर्टिस्ट जो है वो अपनी ड्राइंग्स में ब्लेंड करते हैं, मैं भी ब्लेंड करता हूँ एंड मैं काफी ज्यादा ब्लेंडिंग करता हूँ अपने हर स्केच में। पहले के कुछ स्केचेस में मैंने ब्लेंडिंग नहीं की थी, तब मैं नॉर्मल शेडिंग से स्केच बनाता था, बट यार अभी मेरे को काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका है ब्लेंडिंग से रिलेटेड। तो आज मैं आपको सारा का सारा डाउट आपका क्लियर करूंगा ब्लेंडिंग से रिलेटेड। एंड आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्लेंडिंग के लिए कौन से टूल्स यूज होते हैं, ब्लेंडिंग किस तरह से की जाती है, या फिर ब्लेंडिंग में किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो वो चीजें मैं आज आपको बताऊंगा एंड यार आई होप आपका सारा का सारा डाउट ब्लेंडिंग से रिलेटेड क्लियर होगा। एंड गाइस ये जो वीडियो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, तो बिगिनर्स इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपसे अच्छे रियलिस्टिक वर्क ड्रॉ हो पाएंगे। क्योंकि गाइस इसके अंदर मैंने आपको पूरे तरह से शेडिंग एंड ब्लेंडिंग के बारे में बताया है एंड आपको पूरा का पूरा डाउट क्लियर करने की कोशिश की है। तो चलो गाइस यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइस यार आज मैं आपको इन दोनों टूल से ब्लेंडिंग करना सिखाऊंगा, जो कि गाइस रियल टूल्स हैं ब्लेंडिंग करने के लिए। गाइस इनके अलावा कोई भी ब्लेंडिंग टूल्स नहीं होता, बाकी सबको तो गाइस हम लोगों ने खुद से ब्लेंडिंग टूल्स बनाया हुआ है, जैसे कि कॉटन बड हो गया, टिश्यू पेपर होगा, बट ये होते हैं गाइस रियल ब्लेंडिंग टूल्स, ब्रश एंड पेपर स्टम्प, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से इनसे ब्लेंड किया जाता है। तो गाइस सबसे पहले तो आ जाता है हमारा ब्रश, जो कि कुछ इस तरीके का है एंड गाइस इसकी जो ब्रिसल्स होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं, आगे से स्मूथ होता है ये गाइस आगे से इतना ज्यादा सॉफ्ट होता है जिससे कि इससे सॉफ्टली ब्लेंड होता है। एंड ये कोई भी पेंटिंग ब्रश नहीं है, ये मेकअप ब्रश है, जो कि यार आपको मार्केट में 10 से 20 रुपए में इजीली मिल जाएगा एंड काफी ज्यादा चीप रेट्स में अवेलेबल हो जाता है। एंड गाइस कोई भी आर्टिस्ट हो, चाहे वो काफी बड़ा आर्टिस्ट हो या काफी बिगिनर आर्टिस्ट हो, ब्लेंडिंग के लिए इसी का यूज किया जाता है, ब्रश का एंड पेपर स्टम्प का। सो चलो गाइस यार अभी यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया दोनों ब्लेंडिंग टूल्स के बारे में। एंड अभी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इनसे ब्लेंडिंग किस तरह से की जाती है एंड इनमें ऐसा क्या डिफरेंस है जिनमें मैंने इनको दोनों को अलग अलग रखा है। अभी गाइस यार यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको ब्रश से ब्लेंडिंग करना सिखाऊंगा। एंड गाइस जो ब्रश से ब्लेंडिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, वो कैसे वो आपको आगे चलेगा पता। अभी गाइस यार यहाँ पर मैं यूज करने वाला हूँ नॉर्मल 5B ग्रेफाइट पेंसिल। अभी गाइस यार यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ रफ पेपर का, क्योंकि गाइस जो यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प होते हैं वो यूज होते हैं स्मूथ पेपर पर एंड जो ब्रश होता है वो रफ पेपर पर यूज होता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैं रफ पेपर पर पहले शेड कर रहा हूँ एंड उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे समझाता हूँ कि यहाँ पर हमें किस तरह से शेड करना है। काफी बड़ी वीडियो, तो पूरी वीडियो को अच्छे से समझना। अभी गाइस यहाँ पर मैंने इससे शेड कर लिया लाइटली एंड अभी यहाँ पर ये फिलहाल लाइटली तो नहीं हुआ है, तो ये डार्क ही, बट गाइस ये है लाइट पेंसिल 5B है, क्योंकि अब यार रफ पेपर पर हर तरह की पेंसिल काफी डार्क चलती है, इसलिए यहाँ पर आपको थोड़ी डार्क लग रही है, बट अगर इसी को मैं स्मूथ पेपर पर यूज करूंगा तो काफी ज्यादा ये जो है लाइट चलेगी। अभी गाइस यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल का, जो कि आर्ट लाइन की एंड काफी ज्यादा डार्क होती है। अभी मैं इसका यूज कर रहा हूँ ताकि मैं आपको दोनों तरह से बता सकूं कि लाइट एंड डार्क को हमें किस तरह से ब्लेंड करना है। और गाइस अगर आप लोग इस तरह की शेडिंग कर पाते हो, इतनी अच्छी तरह से शेडिंग अगर आप लोग कर पाते हो बिना पैचेस के, तभी आप लोग ब्लेंडिंग करना। अगर आप लोग बिगिनर हो, अगर आपको शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, तो आप लोग यार ब्लेंडिंग मत करना, आप सिर्फ शेडिंग से ही पहले प्रैक्टिस करना। अगर आप लोग मेरे को देखकर या फिर किसी और आर्टिस्ट को देखकर अगर आप लोग ब्लेंडिंग ट्राई करोगे तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपकी जो ड्राइंग है वो सही नहीं लगेगी। आपको पहले शेडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, फिर आपको उसके बाद ब्लेंडिंग करनी होगी। तो अभी गाइस यार यहाँ पर मैं यूज कर रहा हूँ ब्रश का एंड काफी ज्यादा हम लोग इसे स्लोली ब्लेंड करेंगे। एंड आपको गाइस ब्लेंडिंग एकदम जल्दी जल्दी नहीं करनी है एंड प्रेशर अप्लाई नहीं करना, आपको गोल गोल डायरेक्शन में इसे ब्लेंड कर देना है कुछ इस तरह से, ताकि यार यहाँ पर एकदम स्मूथ टेक्सचर दे हमें एंड स्मूथ शेड में मिले। तो आप लोग देख पा रहे हो ब्रश से ब्लेंड करने पर कुछ इस तरह से ये दिख रही है। एंड गाइस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप लोग इसके लिए रफ पेपर यूज कर रहे हो। तो चलो गाइस यार अभी यहाँ पर मैंने आपको जो है नॉर्मल ब्लेंडिंग तो समझा दी कि हम लोग एक शेड को किस तरह से ब्लेंड करते हैं, बट गाइस ये जो है असली ब्लेंडिंग नहीं है, रियल ब्लेंडिंग गाइस कुछ और होती है। रियल ब्लेंडिंग में क्या होता है गाइस कि यहाँ पर अगर हम लोगों ने 2 शेड करे या 2 से ज्यादा शेड करे, उनको ब्लेंड करने को कहते हैं ब्लेंडिंग। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, अभी यहाँ पर मैंने लाइट शेड कर दिया एंड यहाँ पर अभी मैं इसके साथ ही डार्क शेड कर दूंगा एंड फिर उन दोनों को ब्लेंड कर दूंगा, जिससे कि यार वो काफी ज्यादा अच्छे लगेंगे। अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं डार्क शेड कर रहा हूँ एंड अभी गाइस यार आप लोग साफ साफ यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ 2 तरह के शेड आपको दिख रहे हैं, एक है लाइट एंड एक है डार्क। तो इसी को गाइस हम लोग ब्लेंड करते हैं ताकि यहाँ पर ये एक ही शेड लगे, जिससे हमें इतना पता चल जाए कि यहाँ पर एक जगह लाइट है एंड एक जगह जो है डार्क है, ऐसा न लगे कि ये दोनों में हमने 2 पेंसिल्स यूज करी हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए ब्लेंडिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको ब्लेंड करके दिखाता हूँ। एंड गाइस ये जो चीज़ है ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स में होती है, पोर्ट्रेट में कहीं पर हाईलाइट्स होती हैं जहाँ पर लाइट पड़ रही होती है एंड कहीं पर डार्क होता है।
तो ये चीज़ पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा होती है एंड पोर्ट्रेट्स में ही हम लोग ज़्यादा ब्लेंड करते हैं। फिलहाल आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर अभी जो है ये काफ़ी ज़्यादा इवन हो चुका है एंड ब्लेंडिंग करने से गाइस ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लगता है, स्मूथ लगता है, इसका जो शेड होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए हम लोग गाइस ब्लेंडिंग को करते हैं। इसके अलावा गाइस कोई भी मतलब नहीं होता ब्लेंडिंग का, यहाँ पर हम लोग इसीलिए ब्लेंडिंग करते हैं एंड क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। एंड अभी गाइस यार यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम लोग किस तरह से और ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो गाइस अभी मैंने आपको फिलहाल ये चीज़ तो समझा दिया एंड गाइस आपको पता होगा कि कई बार हम लोग किस तरह से शेड करते हैं ना, कि हम पहले फर्स्ट लेयर देते हैं, फिर सेकेंड लेयर, फिर डार्क लेयर, कुछ इस तरह से हम लोग शेड करते हैं। तो उसी तरह से गाइस हम लोग ब्लेंडिंग में भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर गाइस मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइट पेंसिल का एंड यहाँ पर फर्स्ट लेयर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इस पर सेकेंड लेयर दूंगा एंड उसके बाद मैं इसे ब्लेंड करूंगा। फिर आप लोग देखना कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से इस मेथड का भी यूज़ करके ब्लेंडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग भी इसी तरह से यूज़ कर सकते हो ब्लेंडिंग को आपकी ड्राइंग्स में। अभी यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ डार्क पेंसिल इसके ऊपर से एंड यहाँ पर मैंने इस तरह से शेड कर दिया एंड अभी इसके ऊपर हम लोग कर देते हैं ब्लेंडिंग। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो मैं ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग के लिए एंड ब्लेंडिंग हम लोगों को बिल्कुल स्मूथली करनी है एंड बिल्कुल भी प्रेशर अप्लाई नहीं करना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। अभी आप लोग देख पा रहे हो मैं कुछ इस तरह से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने जब इस तरह से ब्लेंड कर लिया तो आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर हमें शेडिंग में देखने को मिलता है। तो इसीलिए हम लोग यार यहाँ पर ब्लेंडिंग का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली गाइस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम लोग ब्लेंडिंग का यूज़ तब करते हैं जब हम लोगों को कोई भी रियलिस्टिक स्केच ड्रॉ करना होता है, क्योंकि रियलिस्टिक स्केच में ही हम लोगों को स्किन दिखानी होती है एंड स्किन का टेक्सचर दिखाने के लिए हमें अच्छे से शेड मिक्स करने आने चाहिए एंड मिक्स हम तब करेंगे जब हम लोगों को ब्लेंडिंग आती होगी। इसीलिए गाइस यहाँ पर हम लोग जो है ब्लेंडिंग का यूज़ करते हैं। सो गाइस यहाँ पर बिगिनर्स क्या करते हैं, जिन्होंने शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं की होती एंड जिन्होंने ब्लेंडिंग की भी प्रैक्टिस नहीं होती, तो वो क्या करते हैं यार जल्दी जल्दी शेड करते हैं कुछ इस तरह से एंड जल्दी जल्दी ही ब्लेंडिंग करते हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। एंड यार मतलब बिगिनर्स को ये लगता है कि वो जो अगर यहाँ पर जल्दी जल्दी शेड कर देंगे एंड उसके ऊपर ब्लेंड कर देंगे तो जो उनका शेड है वो वैसे ही उनको दिखेगा नहीं एंड पूरा तरह से ब्लेंड हो जाएगा, जो कि यार पहले मुझे भी लगता था। पहले मेरी शेडिंग बिल्कुल ख़राब थी एंड मेरी ब्लेंडिंग जो थी वो भी ख़राब थी। तो लेकिन गाइस मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद अभी मेरी जो शेडिंग है वो थोड़ी बहुत सही हो चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी शेडिंग बिल्कुल सही हो चुकी है, बट हाँ यार मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत मेरी जो शेडिंग है वो सही हो चुकी है पहले से। एंड अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कुछ इस तरह से बिगिनर्स ड्रॉ करते हैं एंड आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पैचेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो गाइस बिगिनर्स जो होते हैं वो यही मिस्टेक करते हैं कि पहले शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं करते एंड सीधा ब्लेंडिंग करते हैं दूसरे आर्टिस्ट को देखकर, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग दूसरे आर्टिस्ट को देख रहे हो तो पहले आप ये देखो कि उसने पहले शेडिंग भी करी है एंड आप लोग पहले शेडिंग की प्रैक्टिस करो एंड शेडिंग से भी पहले आप लोग लाइन प्रैक्टिस करो, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। एंड लाइन प्रैक्टिस करने के बाद आप शेडिंग की प्रैक्टिस करो, फिर ब्लेंडिंग की करो एंड फिर पोर्ट्रेट्स पर आओ। अगर आप लोग सीधा ही पोर्ट्रेट्स ड्रॉ करोगे तो आपसे पोर्ट्रेट्स नहीं ड्रॉ हो पाएंगे, पहले गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो चलो गाइस अभी मैंने आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग के बारे में बता दिया एंड अभी गाइस यहाँ पर जो है मैं आपको थोड़ा बहुत और इसके बारे में बताता हूँ। अभी यहाँ पर मैंने रफ पेपर पर आपको ब्लेंड करके दिखाया है, क्योंकि गाइस मैं रफ पेपर ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी हर ड्राइंग में। तो ओके गाइस अभी मैं आपको अपने कुछ पोर्ट्रेट से समझाने की कोशिश करता हूँ ब्लेंडिंग एंड यहाँ पर जो शेडिंग है। तो गाइस ये जो मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ किया था कैरी मिनाटी का, जो कि यार एक नॉर्मल स्केच है गाइस, ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक स्केच नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ मैंने शेडिंग करी, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं करी। तो ये एक नॉर्मल स्केच है। बट अगर मैं इस वाले स्केच की बात करूँ जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉ करा है, इसके अंदर गाइस मैंने ब्लेंडिंग भी की है एंड सारे के सारे जो टोन्स हैं वो अच्छे से बिल्कुल फोटो में ऑब्जर्व करके इसमें डाले हैं। एंड आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर वो जो है कैरी मिनाटी वाला वो एक स्केच है, बट ये जो मैंने पोर्ट्रेट बनाया है ये है यहाँ पर रियलिस्टिक स्केच, क्योंकि इसमें मैंने रियलिस्टिकली काम किया है एंड सारा इसमें मैंने टाइम लगाकर इसे ड्रॉ करा है। बट गाइस यहाँ पर है तो दोनों स्केचेस ही एंड दोनों में नॉर्मल शेडिंग यूज़ हुई है उससे पहले, बट इस वाले स्केच में सिर्फ ब्लेंडिंग यूज़ हुई है। तो गाइस अगर आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो शेडिंग एंड ब्लेंडिंग की तो आप लोग इस वाले पेपर को यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग इस तरह से शेडिंग एंड ब्लेंडिंग करते हो बिगिनर्स के जैसे, तो आप लोग इस पेपर का यूज़ कर सकते हो। ये कार्ट्रिज पेपर होता है, इसकी एक साइड रफ होती है एंड एक साइड स्मूथ, तो आप लोग दोनों तरह से इसमें ब्लेंडिंग एंड शेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, स्मूथ पर भी एंड रफ पर भी। एंड ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया शीट्स होती हैं, ये आपको काफ़ी चीप रेट में मार्केट में मिल जाती है, 100 रुपीज़ से कम में आपको काफ़ी सारी शीट मिल जाती हैं। तो आप लोग इनका यूज़ कर सकते हो आपकी ड्राइंग्स के लिए। तो चलो गाइस अभी मैंने आपको कंप्लीटली यहाँ पर समझा दिया कि आप लोग किस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हो। बट गाइस यहाँ पर अभी एक चीज़ और है जो कि आपको सीखनी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं चारकोल पेंसिल का यूज़ करके आपको ब्लेंडिंग सिखाऊंगा। तो गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब भी आप लोग चारकोल पेंसिल का यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ ब्रश का यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए, चाहे आप स्मूथ पेपर यूज़ करो या फिर आप लोग रफ पेपर यूज़ करो। आपको
आपको ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है इन पेंसिल्स में, चाहे आप कोई चारकोल पेंसिल यूज कर रहे हो या फिर आप कोई कार्बन पेंसिल यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज करके आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग इससे चारकोल को ब्लेंड करें तो क्या होता है। तो गाइस इससे क्या होता है ना कि ये पूरी की पूरी जो चारकोल है उसको खराब कर देता है एंड उसका जो शेड है वो एकदम ग्रे या फिर ब्राउन कलर हो जाता है, जो कि काफी बेकार लगता है देखने में। इसीलिए गाइस हम लोग यहाँ पर ब्रशेस का यूज करते हैं। तो आप लोगों को भी ब्रशेस का यूज करना चाहिए अगर आप लोग चारकोल को ब्लेंड करना चाहते हो। बट अगर आप लोग ग्रेफाइट यूज कर रहे हो तो आप लोग ग्रेफाइट में रफ पेपर पर ब्रश एंड स्मूथ पेपर पर पेपर स्टम्प का यूज कर सकते हो। तो अभी फिलहाल आप लोग देख पा रहे हो कि हाँ मैंने चारकोल पेंसिल जो है एक साइड पर मैंने पेपर स्टम्प से ब्लेंड करी एंड एक साइड पर यहाँ पर मैंने सही तरीका जो है वो है ब्रश से, एंड आप लोग दोनों में जो है फर्क देख पा रहे हो। तो आप लोगों को गाइस ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज नहीं करना है इनमें। तो अभी मैं आपको बताता हूँ गाइस कॉन्टे पेरिस की जो मेरी कार्बन पेंसिल है उसमें आपको ब्लेंडिंग करनी कैसे है। तो यहाँ पर भी गाइस आपको ब्रश का यूज करना है, पेपर स्टम्प का यूज नहीं करना, क्योंकि चारकोल एंड कार्बन दोनों ही जो है काफी हद तक सेम ही होते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कि मैंने कॉन्टे पेरिस को भी यहाँ पर जो है अपने ब्रश से ही ब्लेंड कर दिया है एंड ब्रश से भी गाइस आप लोग काफी बढ़िया ब्लेंडिंग कर सकते हो अगर आप लोग रफ पेपर यूज कर रहे हो। तो गाइस अभी मैंने ओवरऑल आपको यहाँ पर रफ पेपर में तो सिखा दिया ब्लेंडिंग का तरीका। फिलहाल यहाँ पर वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी अभी स्मूथ पेपर पर भी सिखा देता हूँ कि हमें स्मूथ पेपर पर किस तरह से शेडिंग करनी है एंड ब्लेंडिंग करनी है। एंड गाइस अभी मैं आपको स्मूथ पेपर पर पेपर स्टम्प का यूज करना सिखाऊंगा। तो चलो गाइस यार अभी मैं आपको इसी पेपर की दूसरी साइड पर जो स्मूथ साइड है वहां पर सिखाता हूँ कि आपको स्मूथ पेपर पर ब्लेंडिंग किस तरह से करनी है। फिलहाल वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करूंगा, बट आपको समझ जरूर आ जाएगा। अभी गाइस यार यहाँ पर मैं वापस से यूज करने वाला हूँ लाइट पेंसिल का, यानी कि 5B पेंसिल का। एंड यहाँ पर गाइस अभी मैंने शेड कर लिया है एंड अभी इसी तरह से मैं डार्क से भी शेड कर देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर स्मूथ पेपर पर हमें उतने ज्यादा डार्क रिजल्ट नहीं मिलते जितने कि हमें रफ पेपर पर मिलते हैं। इसीलिए गाइस मैं रफ पेपर ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि वहां पर काफी कम ग्रेड से हम लोग काफी ज्यादा डार्क वैल्यूज मतलब अचीव कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ पर मैं इससे जो है पेपर स्टम्प से ब्लेंड कर रहा हूँ। तो गाइस आपको यहाँ पर स्मूथ पेपर पर पेपर स्टम्प का यूज करना है ब्लेंडिंग के लिए, बट आपको इसमें भी प्रेशर का अप्लाई उतना ज्यादा नहीं करना, हल्का सा आप लोग प्रेशर अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पर आप लोग इस तरह के पेपर स्टम्प बाय कर सकते हो। ये आपको मार्केट में 80 रुपीज का एक पैक मिल जाता है, जिसके अंदर आपको जो है 6 ग्रेड तक आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग स्टम्प मिल जाते हैं। अभी मैं आपको चारकोल पेंसिल भी दिखा देता हूँ। तो गाइस चारकोल पेंसिल को जैसे कि मैंने आपको बताया सिर्फ ब्रश से ही ब्लेंड करना है, चाहे आप स्मूथ यूज करो चाहे आप रफ पेपर यूज करो। एंड इसी तरह से कार्बन पेंसिल में भी है, आपको कार्बन पेंसिल में भी स्मूथ एंड रफ दोनों पे ही ब्रश का यूज करना है। ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज आपको सिर्फ ग्रेफाइट में ही करना है, इनमें नहीं करना। फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर इन दोनों के बारे में भी समझा दिया एंड अभी मैं आपको थोड़ा बहुत और समझा देता हूँ। तो गाइस अगर आप लोग बिगिनर हो एंड अगर आप लोग को शेडिंग की प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग गाइस स्मूथ पेपर का यूज बिल्कुल मत करना, नहीं तो आपकी जो शेडिंग है वो बिल्कुल खराब हो जाएगी। अगर आप लोग रफ पेपर का यूज करोगे तो आपका जो कंट्रोल है वो पेंसिल पर अच्छे से रहता है, आप लोग रफ पेपर पर इजीली शेड कर सकते हो। अगर आप लोग स्मूथ पेपर पर शेड करने की ट्राई करोगे तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक तरह से इवन शेड करना स्मूथ पेपर पर। रफ पेपर पर काफी इजी रहता है, क्योंकि रफ पेपर का जो टेक्सचर है वो काफी ज्यादा बढ़िया होता है एंड उस पर शेडिंग करने में भी काफी अच्छा लगता है। अभी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मैं जब ब्रश से यहाँ पर ब्लेंड कर रहा हूँ तो यहाँ पर काफी बेकार ब्लेंडिंग हो रही है। आप लोग देख पा रहे हो इसमें बीच में हमें डॉट डॉट या फिर पैचेस पैचेस से दिख रहे हैं, बट यार ऐसा नहीं है कि हम लोग इसका यूज ही नहीं कर सकते। हाँ ये है कि हम लोग पेपर स्टम्प का यूज नहीं कर सकते अपने रफ पेपर पर अगर आप लोग चाहो तो ब्रश का यूज आप लोग कर सकते हो स्मूथ पेपर पर, कोई मना नहीं कर रहा। बट अगर आप लोग डार्क पर इसको अगर यूज करोगे, अगर आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं डार्क पर इसका यूज कर रहा हूँ ब्रश का, तो यहाँ पर काफी ज्यादा हमें जो है पैचेस देखने को मिल रहे हैं एंड जो हमारा शेड है वो भी अच्छे से ब्लेंड नहीं हो रहा है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर से ब्लेंड हो रहा है, जो कि यार उतना भी ज्यादा देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए गाइस स्मूथ पेपर पर मैं जो है पेपर स्टम्प का यूज करता हूँ एंड जो रफ पेपर है उस पर ब्रश का यूज करता हूँ। अभी गाइस यार मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इसी तरह से करता हूँ एंड अगर आप लोग भी करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो। गाइस मुझे ये लगता है कि ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है बिगिनर्स के लिए ब्लेंडिंग स्टार्ट करने का एंड शेडिंग की प्रैक्टिस करने का। तो इसी तरह से गाइस मैं जो काफी टाइम से शेड एंड ब्लेंड करता आ रहा हूं। चलो गाइस यार अभी यहाँ पर मैंने आपको दोनों के दोनों पेपर्स पर ब्लेंडिंग करना सिखा दिया, रफ पर भी एंड स्मूथ पर भी, एंड दोनों टूल्स से भी, ब्लेंडिंग स्टम्प से भी एंड ब्रश से भी मैंने आपको शेडिंग एंड ब्लेंडिंग सिखा दिया कि आपको कैसे ब्लेंडिंग करनी है एंड काफी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है।
तो ओके गाइस यार, अभी मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाया कि आप लोग किस तरह से ब्लेंडिंग कर सकते हो, शेडिंग कर सकते हो। एंड यार इसी वजह से थोड़ी वीडियो जो है लंबी हो चुकी है, बट गाइस ये जो वीडियो काफी ज्यादा नॉलेजेबल है बिगिनर्स के लिए, जिनको भी ब्लेंडिंग करने में या फिर शेडिंग करने में दिक्कत आती है। ये वीडियो आपको आई होप हेल्प करेगी। एंड अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपका आंसर कर दूंगा। एंड यार अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो यार इस वीडियो को जाकर एक लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो यार चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। एंड यार बेल नोटिफिकेशन को भी दबा देना। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एंड यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो यार इसको शेयर भी कर देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लेंडिंग एंड शेडिंग सीख पाए। तो इसे शेयर कर देना। एंड यार मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।